आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप सब लोगों तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? सब ऑडियो वीडियो फाइन? बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने ना क्लॉक टॉपिक की 1 नंबर शीट को कंप्लीट किया था। कल हमने क्या पढ़ा था बच्चे? क्लॉक की 1 नंबर शीट को कंप्लीट कर लिया था। और क्लॉक के जो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों फैक्टर बनते हैं ना, वो होते हैं एंगल पर बेस्ड थ्योरी। एंगल मतलब कोण। तो किसी भी समय पर, एट एनी टाइम, घड़ी की सुइयों में अगर एंगल ज्ञात करना हो तो आपने एक बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला याद कर रखा है बच्चे कि सर इसी फॉर्मूले का यूज करके हम डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे। देन बच्चों हमने 3 प्रकार के एंगल को पढ़ा था, एक 0 डिग्री का एंगल, एक 180 डिग्री का एंगल और एक 90 डिग्री का एंगल। ये तीनों प्रकार के एंगल की पूरी स्टडी आपने कर ली बेटा। क्या मुझे बताओ, जितना काम आपने कल तक पढ़ा था, क्या उतना सब बच्चों को क्लियर है ठीक प्रकार से? बेटा बातें डन है? अब देखो बेटा, क्या होता है ना, मेजर रूप से एसएससी के पेपर में जितनी क्लॉक आती है वो तो आपने पढ़ लिया। ऐसा नहीं है कि हर पेपर में सवाल क्लॉक का आता है, कभी कभार आता है बच्चे। और कभी कभार जो सवाल एसएससी में आता है वो इसी प्रकार का आता है जो आपने अब तक कर लिया। अब चूंकि बेटा ये बात जानते हैं कि आप सब बच्चे एसएससी के साथ साथ रेलवेज का भी एग्जाम देते हैं, या बच्चों अपने कोई स्टेट एग्जाम की बात करते हैं अपन, या बच्चों इसके अलावा कोई अदर एग्जाम जैसे जीडी का एग्जाम हो गया या और एग्जाम हो गया, ये भी आप लोग ट्राई करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना बेटा कि आप अलग अलग बैच ज्वाइन करो, रेलवे की वैकेंसी के लिए अलग एडमिशन लो। नहीं, आज अपन क्लॉक पढ़ रहे हैं ना, तो क्लॉक के सारे कंसेप्ट सीख लो। फिर क्लॉक में जितनी बातें आती हैं वो सारी पढ़ लो, फिर उसके बाद आपको क्लॉक दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं पड़े, एक बार करके अपने काम को कर दो कंप्लीट, है ना? तो हमने जितना बेटा कल पढ़ लिया था, आओ उससे आगे पढ़ते हैं और आज कुछ उस चीज से नई बातें, कुछ इजी और सिंपल बातों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी पढ़ाने वाला हूं इसको बताते हैं मिनट अपार्ट। देखिए ये मिनट अपार्ट एक्चुअली होता क्या है, मिनट की दूरी होती क्या है, ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद हो बच्चे कि जैसे 12 से लेकर 1 तक की डिस्टेंस है ना, इसको तो बोलते हैं अपन आवर स्पेस। और इस आवर अपार्ट के साथ साथ आपने 5 छोटे छोटे ऐसे भाग कर लिए थे। तो ये जो छोटे वाला भाग बनता है 1 मिनट, जिसको बच्चे आप कहते हैं 6 डिग्री। ये बात आप जानते हैं ना, 1 मिनट का एंगल कितना होता है? 6 डिग्री। अब कई बार पेपर में ऐसा देखा गया कि मिनट अपार्ट का भी क्वेश्चन बन जाता है। अब कैसा सवाल बनेगा सर? सुनो, एक बार तुम्हें उत्तर नहीं देना है, तुम्हें सिर्फ मेरी बात को समझना है। आप एक बार क्वेश्चन की भाषा को पढ़िए, सवाल में क्या लिखा हुआ है। तो सवाल आपको कह रहा है बच्चों, 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां 4 मिनट की दूरी पर कब होंगी? आपको सवाल में यूं बोला गया कि बच्चों 3 से लेकर 4 बजे के बीच में, बिटवीन 3 and 4 o'clock, द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी 4 मिनट अपार्ट। कितना अच्छा काम किया को त्रिशा जी ने, तुरंत उत्तर दे दिया। ऐसा मतलब टैलेंट कूट कूट के होना चाहिए बेटा, तभी तो बात का फायदा है पढ़ने का। हालांकि उत्तर तो डी आएगा, पर त्रिशा कहती मेरे को इस बात से मतलब नहीं है सर कि सही है या गलत है। मैं उत्तर सबसे तेज गति में कर देती हूं। मैं एसएससी का पूरा पेपर 5 मिनट में सॉल्व कर देती हूं। सही गलत की तो भगवान जाने, वो तो ईश्वर को पता है क्या होगा, है ना? समझो। तो पहले बच्चों आप कंसेप्ट को समझो, ऐसे तुक्के मारकर आंसर दिया नहीं करते। मैं आपको जो कहानी समझाना चाह रहा हूं, पहले उस कहानी को समझने का प्रयास करें। बच्चों मैंने आपके सामने एक घड़ी बनाई, एक क्लॉक को आप देखिएगा। ये घड़ी एक ऐसी घड़ी है दोस्तों जिसमें नंबर लगे हैं 1 से लेकर 12 तक के। बिल्कुल सर, ये कोई नई बात नहीं है, 3 दिन से हम घड़ियां ही बना रहे हैं, तो 3 दिन से ये बात तो समझ लिए। हमारा सवाल जो था बच्चे वो 3 to 4 o'clock का था, 3 से लेकर 4 बजे का सवाल था। कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप तो पहले ये बता दो बेटा कि अगर मैं एग्जैक्टली पूरे एग्जैक्टली 3 o'clock की बात करता हूं, बच्चों पूरे 3 o'clock की बात करता हूं, तो 3 बजे घंटे की सुई 3 पे और मिनट की सुई 12 पे होती है क्या? क्या बच्चों ऐसा होता है क्या? एक बार मुझे बताइए। और इस समय राइट 3 बजे बेटा दोनों सुइयों के बीच में डिस्टेंस है, आप उसे 15 मिनट की कह सकते हो क्या? 15 मिनट की दूरी। कंसेप्ट समझ लेना पहले, उसके बाद बात करेंगे आगे। कोई बच्चा आप में से कह सकता है कि सर ये तो 90 डिग्री का एंगल है। हाँ,
अगर आप इसको डिग्री की भाषा में बोलेंगे तो आप 90 डिग्री भी कह सकते हैं। आप इसको अगर मिनट के अपार्ट में बोलेंगे तो आपको पता है ना बच्चे कि 12 से लेकर 1 तक होते हैं 5 मिनट, 12 से लेकर 2 तक होते हैं 10 मिनट और 3 तक होते हैं 15 मिनट। सर ये दोनों सुइयां अभी एट दिस टाइम 15 मिनट की दूरी पर है। दे आर 15 मिनट अपार्ट। अपार्ट का मतलब बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चे? 15 मिनट की। अच्छा अब एक बात बताओ, जब टाइम 3 से आगे चलेगा, 3:05 होंगे, 10 मिनट होंगे ना, आगे चलेगा, तो ये मिनट की सुई बेटा बहुत तेज तेज चलती है ना, और आप कहना सर घंटे की सुई धीमे धीमे चलती है। ये तो आप बात को समझ लिया आपने। अच्छा जब मिनट की सुई तेज तेज चलेगी, घंटे की सुई धीमे धीमे चलेगी, तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, इनके बीच की दूरी कम होगी बेटा। मिनट की सुई तो तेज तेज भाग कर आएगी, घंटे वाली सुई बेचारी होले होले चल रही है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी बेटा? कम। अब कम होते होते वो दूरी देखो 15 मिनट से 14 मिनट भी आएगी, 10 मिनट भी आएगी, 8 मिनट भी आएगी, 7 मिनट भी आएगी, 6 मिनट भी आएगी, और कहीं ना कहीं आप ये बात जान चुके हैं कि सर कहीं ना कहीं लगभग ये दूरी 4 मिनट की भी तो आएगी। बताओ लगभग इस टाइम पे इनके बीच की दूरियां ऐसे 4 मिनट की भी तो हो ही जाएंगी। 15 मिनट से घटते घटते 12 भी आएगा, 10 भी आएगा, 8 भी आएगा, 5 भी आएगा, 4 भी आएगा। हाँ हाँ सर बिल्कुल बात समझ लिया, रटने की नीड नहीं है, चीज को समझना। आपने कहा सर ये मिनट की सुई ना अभी आगे और चलेगी, ये यहां तो रुकेगी, आगे चलेगी बेटा, आगे चलकर घंटे वाली सुई को पार कर जाएगी, ओवरटेक। घंटे वाली सुई को ओवरटेक कर जाएगी, पार कर जाएगी, और बच्चों पार करने के बाद भी लगभग एक बार इससे आगे निकलकर यहां 4 मिनट का अपार्ट फिर से बनेगा क्या? जैसे आपने कल किया था 90 डिग्री का एंगल, याद करो वो बात। कल आपने क्या पढ़ा था? 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण जैसे 2 बार बनता है ना, वैसे ही बच्चों ये 15 मिनट का अपार्ट, सॉरी माफ कीजिए, आपको सवाल दिया गया था 4 मिनट का अपार्ट। तो ये बताओ 4 मिनट का अपार्ट भी 2 बार बनेगा क्या? एक बार जब मिनट की सुई पीछे, एक बार जब मिनट की सुई आगे। सर ये 2 बार बनना चाहिए, दिस इज फॉर 2 टाइम्स। बिल्कुल, लेकिन अब ज्ञात कैसे करें? सर देखो मेरे को क्लॉक में ना एक ही फॉर्मूला आता है, हम ज्यादा चीजों पर फोकस नहीं करते। शायद तुम्हें यह बात पता है बच्चों कि हमने जितना भी अब तक क्लॉक पढ़ा है, हमने जितना भी अब तक क्लॉक पढ़ा है ना, वो इसी फॉर्मूले पे टिका है। 0 डिग्री का एंगल भी इसी से बनाया था, 180 भी यहीं से लाए थे, 90 भी यहीं से लाए थे, तो ये भी यहां से लाएंगे। अब बच्चे होले होले चिंता कर रहे हैं, सर जी 24 कैसे लिख दिया? अरे दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि 1 मिनट का मतलब आप लैंग्वेज में 6 डिग्री भी कह सकते हैं। जब दोनों सुइयां 4 मिनट की दूरी पर होंगी तो इनके बीच में 24 डिग्री का एंगल बन रहा होगा क्या? यानी आप अगर इस एंगल की बात करेंगे, ये भी 24 है, ये भी 24 है। हाँ, तो इसका मतलब मैं मिनट को एंगल में कन्वर्ट कर लूंगा, इसका मतलब मैं मिनट को एंगल में कन्वर्ट कर लूंगा। कर लिया सर। अब आप बताओ प्लस और माइनस क्यों लिया? क्योंकि सर एंगल 2 बार बन रहा है, एक बार मिनट की सुई पीछे है, एक बार आगे है, तो एक एंगल आएगा पॉजिटिव और एक एंगल आएगा नेगेटिव। हो गया सवाल सर। 3 से 4 में आप सब बच्चों को पता है सर एच का मान 3 लेना है, पिछले 3 दिन से एक ही काम कर रहा हूं मैं। एक बार तो बच्चे आप 24 कंसीडर कीजिए और एक बार आप -24 कंसीडर कीजिए। बात समझे ना बेटा? इसी फॉर्मूले में आपको एक बार 24 पुट करना है, एक बार माइनस का 24 करना है। क्यों? क्योंकि टाइम 2 बन रहे हैं सर, एक टाइम प्लस वाला से, एक वाला माइनस वाले से। सिंपल सी बात है। आपने इस बात को समझा। 11m बराबर, देखो ये तो हो गया 48 प्लस में 180, यहां से आएगा 11m बराबर -48 प्लस 180। यहां से m कितना आ जाएगा? 228/11, या बच्चों आप इसे बोलेंगे 20 सही 8/11। यहां से आएगा बच्चों 132/11, यानी कि आप बोलेंगे 12 मिनट। कुल मिलाकर मैं आपको यह कह सकता हूं कि आप ये बोलेंगे सर 2 टाइम आ रहे हैं। एक तो टाइम आ रहा है 3:20 सही 8/11 मिनट, और एक टाइम आ रहा है सर 3:12 मिनट। क्या दोनों ही टाइम सही है? जी हाँ, दोनों ही टाइम पे बन रहा है। और देखो लगभग आपको कॉमन सेंस देखकर आइडिया पड़ रहा है ना, ये जो टाइम व्हाइट में मैंने बनाया है ये करीब करीब 12 मिनट का टाइम है, और ये जो सुई थोड़ी 4 से आगे है ये करीब करीब 20 सही 8/11 मिनट का समय है। आगे बात समझ में? तो मेरा जो ये सवाल था 4 मिनट का अपार्ट कब होगा, तो सर हमने सॉल्व करके देखा है। देखो 2 टाइम आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 3:20 सही 8/11 मिनट, और एक टाइम आ रहा है सर जी 3:12 मिनट। हमारे पास ऑप्शन में देखो ए तो संभव नहीं है, ऑप्शन में आपको ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तो हमें पेपर में डी टिक करके आना पड़ेगा
कि 2 और 3 दोनों, कि दो भी, बी भी संभव है और सी भी संभव है, या इसको 2 और 3 की बजाय ना आप कहिए बी और सी, बी और सी ऐसे कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक का फॉल्ट है और कुछ नहीं है। यहां पे आप बी और सी कर सकते हैं ऐसा। आगे बात समझ में? अरे हाँ भाई विष्णु, यही तो कह रहा हूं, यही तो कह रहा हूं भाई मैं, कि जितने मिनट हैं आप उसको 4 से गुणा करके 24 डिग्री लगा दीजिए। एक ही ऑप्शन दिया हो तब तो मैंने आपको बताया ये बेटा, एक ऑप्शन दिया उसको टिक कर लेना भाई, अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया हो उसको टिक कर लेना। अपनी मैथ की क्लास की खतरनाक की डिमांड कर रहे हैं आप लोग ना हर क्लास में। 2 नवंबर से बैच लाइव हो जाएगा, चिंता मत करो। ये लो भाई पूरी कहानी जो समझाई है, इसमें कोई डाउट आए तो बोल देना बच्चे। सुनो, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो लगभग लगभग सेम सवाल है। ये आपको कह रहे हैं जी 5 से 6 के बीच में 3 मिनट का अपार्ट कब होगा। कुल मिलाकर आप ये कहिएगा, हम 5 से लेकर 6 बजे के बीच में, प्यारे बच्चों 18 डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं क्या? हम 18 डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं ना? अच्छा भाई, तो मैं अपना फॉर्मूला लगा दूं बेटा, 11m माइनस 60h बराबर कर देंगे सर प्लस माइनस 18, दोनों करने पड़ेंगे। तो आपने कहा जी 11m माइनस 300/2, एक बार तो कर देना प्लस का 18, 11m माइनस 300/2 एक बार कर देना माइनस का 18। जब आपने ये करा बच्चे तो यहां बनेगा 36 प्लस 300 यानी कि 336। ये आपने करा बच्चे तो आएगा 11m माइनस का 36 और प्लस का 300। यहां पर m बनेगा 336/11, 30 सही 6/11। यहां पर बनेगा 264/11, 24 मिनट। आपके पास ऑप्शन में दोनों टाइम दिए गए हैं तो हमें डी ऑप्शन मान लेना चाहिए कि दोनों टाइम आपके सामने सटीक हैं, दोनों जानकारियां आपके लिए इक्वल हैं, दोनों बातें आपके लिए सही हैं। सवाल नंबर 1 का और 2 का कंसेप्ट लगभग लगभग सेम था, लगभग लगभग सेम जानकारी समझ पा रहे हैं। बिल्कुल। एक सवाल और सुन लीजिए। आपको सवाल में यह दिया गया कि 4 से 5 के बीच में कितने बजे 60 डिग्री का क्या कोण बनेगा। देखो आप इसमें यह जानते हैं ना कि सर मेरे को कितना ही एंगल पूछ ले, हम तो जब ये एक तरीका याद कर चुके हैं, हम जो ये एक तरीका याद कर चुके हैं 11m माइनस 60h/2, अब ये कोई भी एंगल पूछ ले आपसे, अगर आपका एंगल कोई भी पूछ ले 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 15 डिग्री 18 डिग्री, हमें सब करना आता है, फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है। हम तो एक फॉर्मूला याद करके बैठे हैं और हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे बेटा। अब हो सकता है वो आपसे कोई और एंगल पूछ ले, ये पूछ ले, बात तो एक ही है। आपने करा है 11m माइनस 240 बराबर, एक तो आएगा प्लस का 120 और एक आएगा माइनस का 120। यहां से 11m बनेगा 360 और m आ गया जी 32 सही 8/11, ये आ जाएगा 120 और m आ जाएगा 10 सही 10/11 मिनट। क्या दोनों टाइम ठीक है? जी हाँ दोनों टाइम ठीक है। सर इनमें से ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन मेरे को ए वाला मिल रहा है, दोनों ही टाइम ठीक थे, ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है ऐसा। अरे सूर्य प्रकाश देखो ऊपर क्लास के बेटा एक मैंने बैनर चिपका रखा है, इतना बड़ा तुमने कमेंट करा है जी मैथ पढ़ता हूँ, रिकॉर्डिंग पढ़ता हूँ, लाइव नहीं पढ़ पाता, ये नहीं हो पाता, मेरे को बता दो कैसे पढ़ाओगे। तो ऊपर लिखा हुआ है न्यू बैच 2 तारीख से आएगा, लिंक अभी आ जाएगा, अभी आया नहीं है भाई, अभी बैच लाइव नहीं हुआ, जैसे ही लाइव होगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये बच्चों एंगल ज्ञात करने की जानकारी हो गई कंप्लीट, आपकी एंगल ज्ञात करने की बात हो गई, जानकारी हो गई कंप्लीट। अरे आर्यन रेशो से स्टार्ट थोड़ी होगा, रेशो अभी तो पढ़ा है तुम, पहले रेशो को पढ़ना है, पुरानी क्लास को पढ़ो, अब टाइम एंड वर्क से स्टार्ट होगा वो, उसमें टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम,
टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेस और डीआई, ये पार्ट होंगे। और उसके बाद आएगा आपके लिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतिम पार्ट में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक ऐड हो जाएंगे। ये सारा काम आपका इस दिसंबर तक हो जाएगा और इस दिसंबर के बाद फिर जनवरी से आपका एडवांस मैथ शुरू हो जाएगा, एडवांस मैथ्स। अब प्यारे बच्चों, अगली बात आपके सामने है, अगला पॉइंट आपके सामने है, जिसका नाम है नंबर एंड अल्फाबेट इंटरचेंज। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में कभी आए नहीं है बच्चे। ये सवाल केवल और केवल रेलवेज के एग्जाम में पाए जाते हैं और ये बहुत 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 प्रकार के इजी होते हैं, बहुत इजी है। मतलब इनके बारे में क्या बताएं, ये तो मतलब सबसे आसान लेवल की बात है, सबसे आसान लेवल की बात है। देखो इनमें ना सारा खेल इसकी लैंग्वेज का है। मैं चाहूंगा एक बार प्लीज आप उत्तर ना देवें, मेरी बात को सुन ले में, बीच बीच में लोगों के सवालों के आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं समझा रहा हूं उतनी बात को सुन लो पहले, डोंट बी ट्राई टू आवर स्मार्ट। आपको ये बोला घड़ी में संख्याओं के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अंकों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 1 के स्थान पर P 2 पर Q आ जाए। देखो एक बात बताओ, आपकी जो नॉर्मल घड़ी होती है, जो घड़ियां अपन जीवन में आज तक देखते, लिखते, पढ़ते, सुनते आए हैं, वो घड़ियां कुछ ऐसी होती हैं बेटा। ये घड़ियां तो ऐसी जानते ही हैं, बच्चे बच्चे को पता है जी हाँ सर बिल्कुल ये घड़ियां होती हैं। अब इनमें आपको पता है मैंने ना ये नंबर चेंज कर दिए। चेंज कैसे कर दिए सर? 1 के स्थान पर P आ जाए, ये 1 को P कह रहा है और 2 को Q कह रहा है। देखो इन्होंने क्लॉकवाइज ही बोला है, 1 के स्थान पर P और 2 पर Q। तो आगे भी ये परिवर्तन जारी रहे, आप कर दो बेटा। आगे भी परिवर्तन रहेगा तो R आएगा यहां पे, फिर S आएगा, फिर T आएगा, U आएगा, V आएगा, ये W आएगा, ये X आएगा, ये Y आएगा और ये Z आएगा। अब सवाल ये आएगा जी Z के बाद क्या लिखे? तो Z के बाद में A लिखना बच्चे। Z के बाद में क्या लिखना? A। आप ये मत सोचना जी P है, P के पहले O मान लेता हूं, नहीं। अगर आपको उसने P से स्टार्ट करने का बोला है ना, तो आप P से स्टार्ट कर सकते हो, आप P से बैक नहीं जा सकते। आपको P Q R S T U V W X Y Z A तक जाना है, A तक जाना है, A तक की बात हो गई, दैट्स ऑल। अब मैंने आपसे पूछा है 9 बजे, जब राइट 9 बजते हैं बच्चे, तो आपको पता है ना घंटे वाली सुई यहां और मिनट की सुई यहां होती है। जी हां, तो मेरा सवाल यह है कि राइट 9 बजे घंटे और मिनट की सुई कहां होगी? तो घंटे की सुई तो आ रही है X पे, मिनट की सुई आ रही है A पे। तो आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए X एंड A। घंटे और मिनट की सुई X और A पर होनी चाहिए। X एंड A इज द करेक्ट आंसर। इज इट फाइन? विदाउट पिक्चर बन सकता है क्या? कॉमन सेंस लगा ले भाई, अगर इतना ज्ञान लगा सकता है तो लगा ले। आपने 1 के स्थान पर P लिखा है मतलब 16, तो 12 के स्थान पर क्या आएगा? तो 11 ऐड करना पड़ेगा, यानी 27 पे आएगा A। और 9 पर क्या आएगा? तो 8 ऐड करोगे, 24 पे क्या आता है? X। तो X और A अगर आप अल्फाबेट की नंबरिंग को याद कर सकते हो तो कर लो। अगले को डाउट ये आया, कह रहे जी इतना मुश्किल सवाल है सर जी, ये तो खतरनाक लेवल की बात हो गई है ना, इतना टफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले तो आपको देखो पूरे ग्लोब को बनाना पड़ेगा इसके लिए, फिर उसमें भारत का नक्शा बनाना पड़ेगा, फिर भारत के नक्शे में राजस्थान बनाना पड़ेगा। बहुत टफ सवाल हो गया सर ये तो, ओ माय गॉड। टाइम तो लग ही जाएगा बेटा इसको सॉल्व करने में। आप जब ये सवाल बाद में घर पे सॉल्व करेंगे तो उसके सॉल्व करने के लिए मैं आपको, देखो इसका प्रॉपर जो डायग्राम बन सकता है ये ऐसा लिखकर भी दिया हुआ है, समझ रहे हो ना आप? ये लिखकर भी दिया हुआ है कि भाई साहब ये जानकारी ऐसी बनेगी, तो घंटे वाली सुई X पे और ये सुई A पे। तो बच्चों मैं आपको ये कह सकता हूं ना कि इन क्वेश्चंस का कोई फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा सवाल आए तो A + B / 2 - D / F कर देना उत्तर आ जाएगा, नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है ना, ये लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न होते हैं भाई। वो तो एग्जामिनर की मर्जी है, वो एक पर P की बजाय R कह देता, 1 की बजाय M कह देता, उसका कोई यकीन थोड़ी है। वो जैसा तुम्हें बोले कि इस प्रकार चेंज करना है तो ऐसे चेंज करना आना चाहिए। बिल्कुल भाई, पेपर में काम करना पड़ेगा। मैथ में भैया कह रहे हैं जो पढ़ाया दोबारा नहीं पढ़ाओगे। मैथ्स का जो एक पूरा बैच है ना, प्री एडवांस सब मिला के, ये पूरा होने में बच्चे 8 से 9 महीने का टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं हो सकता जो चीज तुमको 1 महीने पहले पढ़ाई है वो दोबारा हो जाएगी। जिन बच्चों को अभी पुराना चीजें पढ़नी है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ये 2 पार्ट मैंने करवा दिए हैं।
इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उनको देख लेना। देखोगे रिकॉर्डिंग, मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी, चिंता की बात नहीं है। इस पार्ट में आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एज, एलिगेशन, एवरेज वाली बातें करवाई गई थी, पार्टनरशिप भी करवाया गया था। दूसरे पार्ट में आपको परसेंटेज, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट पढ़ाया गया था। जिन बच्चों ने ये दोनों बैच पढ़े, क्या उनको इन टॉपिक पे ठीक से कमांड होगी बेटा? बढ़िया से सवाल बन रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ही आपके बाकी के टॉपिक भी हो जाएंगे, चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात को लेकर 100% निश्चिंत रहें, किसी प्रकार में दिक्कत नहीं आएगी बेटा। बाकी एक दो लोग हैं क्लास में जिनको कभी भी कंटेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता, दे ऑलवेज सेड यहाँ नहीं वहां पढ़ लो, वहां नहीं वहां पढ़ लो, यहाँ नहीं। इस बच्चे ने एक जगह एडमिशन लिया ना भाई, वो वहीं पढ़ेगा, उसको ऐसे भ्रमित मत करो। ऐसे आप ज्ञान बांटने से बढ़ता है, पर जगह जगह बांटो मत ऐसे। घड़ी के संख्याओं के स्थान पर विपरीत, देखो ये एक बात बोली गई है बेटा, विपरीत वर्णमाला के अक्षर, इस बार मैं अपोजिट लेटर दे रहा हूं, और कैसे दे रहा हूं? 3 के स्थान पर y, 4 के स्थान पर x। तो ये तुमको ऐसे ही बोल रहा है बेटा, y लिखना है, x लिखना है। अब आप कहीं ऐसे मत कर देना कि सर इसमें आप z कर दो, इसमें a कर दो, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो जो ऑर्डर कह रहे हैं ना y से स्टार्ट करवाने का, तो आप y से ही स्टार्ट करोगे, और ये उल्टे चलना है तो उल्टे चलोगे। w, इससे पहले v, इससे पहले u, इससे पहले t, इससे पहले s। अरे अल्फाबेट तो आती होगी ना, अल्फाबेट तो आप सबको आती होगी ना। कोई ये मत कहना जी ये तो ABCD तो कैसे करेंगे सर। तो मैंने पूछा है बच्चों, 8 बजे घंटे की सुई कहां होगी? तो 8 बजे घंटे की सुई आनी चाहिए टी पर, 8 बजे घंटे की सुई आनी चाहिए टी पर। आ गई बात समझ में? ये कह रहे जी घड़ी के संख्याओं के स्थान पर विपरीत वर्णमाला के अक्षर, यानी कि ऐसे उल्टे लिखे हैं, y, x, w, ये सब बातें लिखी हैं, इनको चेक करना आना चाहिए बेटा। क्लियर हो गया? क्या 8:30 बजेंगे? तो सिर्फ तुझे टाइम देखना नहीं आता भाई, है तो सिर्फ कह रहा जी 8:30 बजे क्या करेंगे? अरे 8:30 बजे घंटे की सुई 8 और 9 के बीच में होती है, तो हम इसका उत्तर देंगे कि S और T के बीच आएगी। 8:30 बजे घंटे की सुई कहां होगी? तो S और T के बीच होगी। नहीं ऐसे एक पे बताओ, तो भैया मेरे को तो एक पे नहीं दिख रही है। 8:30 बजे घंटे की सुई S और T के बीच में होगी। अब इतना भी कॉमन सेंस ना लगा पाओ बेटा, फिर तो मैं क्या ही बताऊं। प्रॉपर इस सवाल का सॉल्यूशन देख पा रहे हो? ये प्रॉपर ऐसे टाइम देखो, ये ध्यान रखना कि अगर उसने पहला अंक आपको अक्षर वाई दिया है ना, तो आप वाई से ही स्टार्ट करोगे। ऐसे नहीं है कि वाई के बाद मर्जी से आगे मान लोगे। जो साइकिल तुम्हें बता रहा है, जो तरीका बता रहा है, उसी को फॉलो कर लेना भाई। इससे इजी बात तो क्या ही बनेगी। एक सवाल तुम लोग करने का प्रयास करो ना, पर ठीक से करना बच्चे, गलती मत करना। घड़ी के संख्याओं के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के इस प्रकार अंकित किया जाए कि 3 के स्थान पर H आ जाए, 4 के स्थान पर I आ जाए, तो 10 के स्थान पर क्या आएगा? O आ जाएगा। O आ जाएगा बेटा। अब देखो वैसे तो बच्चे आप अगर घड़ी बनाओ, तो घड़ी बनाकर तो उत्तर ऐसे दे ही दोगे आप। ये लो, ये मैंने बना दी घड़ी बेटा, सीधी देखो, जादू से बनाई है। 3 के स्थान पर H कर दिया, 4 के स्थान पर I, 5 पर J, 6 पर K, 7 पर L, 8 पर M, 9 पर O, और 10 पर कितना हो गया? सॉरी, 9 पर 9 N, और 10 पे कितना हो गया? O। सर जी कोई इजी तरीका नहीं? देखो इजी फिर होती है अंडरस्टैंडिंग। आप ये बोलो कि मैंने 3 पर क्या बोल रखा है? H, और पूछा गया 10 पे, तो 3 से लेकर 7 ऐड किया है, तो 8 में अगर 7 जोड़ेंगे 15, 15 का मतलब बेटा O होता है क्या? अब ये चीज अगर आप अल्फाबेट की नंबरिंग को आगे याद करेंगे, तो डायरेक्ट ऐसे ट्राई भी कर सकते हैं। बाकी बेटा इस बात में अगर आपको डाउट लगता है, अगर धर्म संकट लगता है, तो लिखना कौन सा बड़ी बात है। 20-30 सेकंड में सवाल कर ही सकते हो ना। अब इससे इजी तो बेटा क्या ही बताऊंगा, इससे इजी तो क्या ही करना होगा। एक और कर लेते हैं बेटा। हाँ, डायग्राम बनाना भी कोई ऐसा नहीं है कि सर डायग्राम तो बहुत मुश्किल से बनेगा, कोई डायग्राम बनाने की ट्रिक नहीं होती क्या? ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं है बेटा।
लगभग लगभग सारे लोग मुझे उत्तर बी दे पा रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है तुम्हारी। कोई ऐसा तो बच्चा नहीं है जिसका आंसर नहीं आ रहा हो भाई साहब, जिसको बहुत चिंता लग रही हो। बी आंसर आ रहा है सर जी, कहीं किसी बात में कोई एतराज नहीं है, बड़े हंसते खेलते बड़े प्यार से सवाल का उत्तर आ रहा है। आप ये कहेंगे सर कि घड़ी में इस प्रकार अरेंज किया कि 6 के स्थान पर डी आ गया, 7 पर ई, 8 पर एफ, 9 पर जी, 10 पर ये, 11 12 ऐसे नंबर। तो कह रहा है 12 पर क्या आएगा सर? 12 पे तो आ रहा है जे। 3 पे क्या आएगा? तो 3 पे आएगा एम। 3 पर क्या आएगा? एम। सवाल का उत्तर जे और एम बन जाएगा क्या? सवाल का उत्तर जे और एम बन जाएगा बेटा। हाँ, अगर आपको डी से स्टार्ट करने को बोला गया तो डी से स्टार्ट कर सकते हैं ना, चिंता की बात थोड़ी है। अरे बताओ, इस टाइप के सवाल हो जाएंगे क्या? जैसे आप ये एक सवाल और देखो, एक दीवार घड़ी के डायल में अंग्रेजी वर्णमाला के अंकों को इस प्रकार दिया गया कि 12 के स्थान पर ए आ जाए और 11 पर बी आ जाए। देखो ऐसा ना उल्टा दिया है, 12 पर ए 11 पर बी ऐसे, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे दिए। ये बात कहां बोली है? इसने बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वामावर्त दिशा के अनुदिश लगा दो। बेटा वामावर्त का मतलब होता है ना एंटी क्लॉकवाइज, कि आपने अक्षर लगाने हैं सारे पर एंटी क्लॉकवाइज में लगाने हैं, तो ऐसे ए बी सी डी ई ऐसे लगा दीजिए। तो 3:30 बजे घंटे की सुई कहां होगी बच्चों? ये करीब करीब यहां होगी, और आप कह सकते हो कि जे और आई के बीच में कहीं होगी सर। ये मुझे एग्जैक्ट तो नाप के कोई एंगल थोड़ी बताना है, लगभग ऐसे बताओ सुई कहां होगी, तो आई और जे के बीच में होनी चाहिए। अब ये सवाल कोई कल की क्लास में एज ए डाउट लेके बताना, ये डाउट है डाउट है डाउट है, क्यों ये सवाल नहीं बन पाया। एक और सवाल देख लो, सुरभि की घड़ी में 12 की जगह ए अंकित है, 2 की जगह ए की जगह बी अंकित है, 2 की जगह सी अंकित है, तो इसका मतलब इनकी घड़ी ऐसे 12 1 2 3 4 को ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल कह रही है, ये कह रही है। अब आपको कहा गया 7:22 पे, बेटा घड़ी तुम्हें देखने आती है, ये बात कर रहे हैं मिनट वाली सुई की। अरे बताओ मिनट वाली सुई 7:22 पे ऐसे ई और एफ के बीच आएगी क्या? अब भाई साहब कोई ये मत कह देना जी कि मिनट की सुई कैसे देखेंगे। अब मैं तुमको घड़ी में टाइम देखना नहीं सिखाऊंगा यहां पे, ये बात तो तुमको याद होनी चाहिए कि घड़ी में मिनट की सुई पे कहां कहां पे कैसे जानकारी बनाओगे। याद है ना? 7:22 है, तो मिनट वाली सुई बेटा ई और एफ के बीच में चल रही होगी। अच्छा बताओ, इसी सवाल में अगर मैं पूछ लूं आवर हैंड, अगर मैं पूछ लूं आवर हैंड घंटे की सुई कहां होगी, तो बता सकते हो सर? ये एच और आई के बीच में होगी, होगी ना? बहुत बेहतरीन। अच्छा एक मुझे बताओ, हालांकि मैं बहुत तुमसे इजी बात पूछ रहा हूं, पूछना बनता नहीं है, आप घड़ी में जब कोई टाइम देखते हो तो आप उसमें घंटे और मिनट वाली सुई की जो स्थितियां हैं उनको देख के टाइम जज करते हो, है ना? जैसे मैं तुमको देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुमने एक बार घड़ी देखी तो उसमें जो घंटे की सुई है, जो घंटे की सुई है वो तो बच्चे कहीं ना 8 और 9 के बीच में घूम रही है, और मिनट वाली सुई है वो एग्जैक्ट 7 पे है। घंटे वाली सुई तो 8 और 9 के बीच में चल रही है, मिनट वाली सुई 7 पे है, तो आप इस टाइम को 8:35 कहोगे क्या? भाई देखो, जब घंटे की सुई 8 और 9 के बीच में चल रही है तो इसका मतलब 8 बजकर समथिंग मिनट है। आपने कहा मिनट की सुई 7 पे है, तो 7 पंजा 35, इतना टाइम हो गया। अच्छा ऐसे अगर कोई भी सुई आ जाए, ऐसे अगर कोई भी सुई की लोकेशन आपको मिल जाए, तो आप टाइम तो बेटा देख ही पाओगे ना। जैसे घंटे की सुई 9 और 10 के बीच में, मिनट की सुई 9 पे है, अब बताओ टाइम कितना हो गया? सब 9:45 हो गया, बिल्कुल ना? देखो मैंने घड़ी बनाई नहीं है, मैंने यहां डायल नहीं बनाया है, बस ऐसे बता दिया, ऐसे बता दिया ये सुई यहां, ये सुई यहां है। आपने कहा हाँ सर टाइम याद करना आता है, टाइम याद करना आता है। एक आखिरी एग्जांपल और कर देना, घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में मान लो, मिनट की सुई 11 पे मान लो, अब बताओ टाइम कितना हो गया?
आप सबको तो टाइम देखना आता है। त्रिशा कहती 3:22 हो गए। हाँ, तुम सब नालायक हो, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है, ऐसे ही 3:55 करे जा रहे हो हैं। उनसे पूछा करो, उन्होंने जिम्मेदारी ली है क्लास की कि सर सारे सवाल गलत करने का मैंने ठेका लिया है सर, मैं करूंगी गलत सवाल, आप बताओ कैसे बताओगे सही। अरे ये मिस्टर अयतुल्ला भैया, तुम्हारा नाम क्या है, एडवोकेट मत बना करो। मैंने कल की क्लास में भी देखा, एक दो बच्चे ने कोई बात करी, तुम कहने आए सर वो गलत हो गया होगा, उससे गलती टाइप हो गया होगा। एडवोकेट मत बनो भाई, मेरे को यहाँ पता है क्लास में कब कहाँ क्या करना है ना, चिंता मत कर भाई। हर एक बच्चे की जिम्मेदारी मेरे पास है, तो बेहतर है कि आप अपना पढ़ने पर ही ध्यान दो, फालतू की कोई वकालत नहीं करनी है अपने को। किसी घड़ी में 12 को 1 से, 11 को 2 से, 10 को 3 से। देखो अब ये सवाल तुम समझो, इसमें कई बार बच्चे ना गलती कर देते हैं। ये सवाल मैं तो बता रहा हूं बेटा कि आप लोग इस सवाल में गलती करते हैं तो ध्यान दे लेना। वो उससे गलती से टाइप हो गया होगा, कीबोर्ड में खराबी हो गई होगी, तुम इतनी चिंता काहे कर रहे हो। सुनो, नॉर्मल घड़ी की सुइयां तो ये होती हैं, नॉर्मल घड़ी की सुइयां तो बेटा सॉरी जगह तो ये थी 12, 1, 2, 3, 4। अच्छा, अब आपने कहा सामान्य घड़ी में 3:20 है। देखो नॉर्मल घड़ी में अगर 3:20 है तो आपको पता है ना कि घंटे की सुई कहीं ना कहीं यहां पे और मिनट की सुई एग्जैक्टली 4 पे है, तो आप इस टाइम को 3:20 कहते हो क्या, ऐसा ही है क्या बच्चों। देखो ये तो आम घड़ी की बात हो रही है, नॉर्मल घड़ी की बात हो रही है, सामान्य घड़ी की बात हो रही है। नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हमने इस घड़ी में टाइम लिखा है 3:20, तो 3 यहां आएगा और 20 यहां आएगा, घंटे की सुई यहां, मिनट की सुई यहां आ गई। ठीक है, अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सर मैंने ना इस टाइम को चेंज कर दिया, हमने 12 की बजाय मान लिया 1। नहीं सौरभ बेटा, मैथ शुरू होगा 25 तारीख से, ये तो मैंने ऊपर ना वैसे ही लिखा है मजाक मजाक में। आज बच्चों कहते सर 1 अप्रैल है, कोई जोक सुनाओ, कहानी सुनाओ कोई, तो मैंने लिख दिया नया बैच 2 तारीख से, है ना, वो ऐसे ही लिखा है, मतलब बिना कारण के। हमने 12 की जगह पर 1 लिख दिया, जो सवाल में बोला गया। 11 की जगह 2 लिखा है, देखो मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूं। सर आप खुद से लिख रहे हो क्या, नहीं बेटा सवाल में दिया है, उसने कहा है 12 को 1 से, 10 को 11 को 2 से, 10 को 3 से, और इसी प्रकार आगे भी, तो आगे भी करूंगा। तो ऐसा बनना चाहिए क्या, ऐसा बनना चाहिए क्या, ये सारे टाइम ऐसे आने चाहिए क्या, बोलो एक बार, बोलो ऐसे आने चाहिए। हाँ तो अब बताओ जो नई घड़ी बन गई, जो नई क्लॉक बन गई, उसमें टाइम क्या दिखेगा। तो आप बताओ बेटा, अगर मैं इस बाहर वाली घड़ी के अकॉर्डिंग देखूं, विकास कहता 3:45, अरे जाग जा रे नालायक, घंटे वाली सुई अवर हैंड जो आ गई, अवर हैंड जो आ गई, क्या वो 9 और 10 के बीच में घूम रही है क्या। कई कहते हैं जी 10:40 हो गया। इन नालायकों को इतना नहीं पता, इन मूर्खों को इतनी बात नहीं समझ में आ रही कि अगर घंटे की सुई 9 और 10 के बीच में चल रही है तो टाइम 9 समथिंग होगा। तो तुम्हारा खाना इतना खाली है क्या, तुम्हें इतनी बात समझ नहीं आती कि घंटे की सुई अगर 9 और 10 के बीच में चल रही है तो टाइम 10:40 हो जाएगा है। ये कौन सी घड़ी में काम देखते हो भाई, ये कौन सी घड़ी देखते हो कि घंटे की सुई 9 और 10 के बीच में है, टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया जी 11 बज गए होंगे। हे राम, हे प्रभु, हे प्रभु रक्षा करो। और मिनट की सुई तो एग्जैक्टली 9 पे है, मिनट की सुई एग्जैक्टली कितने पे है, 9 पे है। तो मेरे बंधु, मेरे दोस्त, ये तुम्हारा टाइम 9:45 बनेगा। अब मुझे इसमें भी डाउट है, लोग ये भी कह सकते हैं सर ये समझ नहीं आया, रिपीट कर दो। होंगे हमारे में से कई बालक जो ये कहेंगे कि सर ये घंटे की सुई 9 और 10 के बीच में समझ नहीं आ रहा। कुछ करना नहीं है, तुम्हें एग्जामिनर ने बोला है कि ऐसे ऐसे बदलो कि 12 के स्थान पर 1, 11 पे 2, 10 पे 3 ऐसे नंबर लिखो। नॉर्मल घड़ी में 3:20, अरे नॉर्मल घड़ी में जब 3:20 होंगे तो घंटे और मिनट की सुई इस वाली जगह पे डिनोट होगी। इसका मतलब अगर मैं इसको इस बाहर वाली घड़ी में देखूं तो मेरे को अपनी जो घंटे की सुई दिख रही है वो मैं देख रहा हूं 9 और 10 के बीच में नजर आ रही है,
और जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई ये 9 पर दिख रही है, तो हमें अपना टाइम 9:45 मानना पड़ेगा। ये मेरे सवाल का उत्तर बनेगा। क्या आपको समझ में आया बच्चों? ये जो इस प्रकार के सवाल है ना, इन पर फॉर्मूला काम नहीं करता है, इन पर फॉर्मूला काम नहीं करता है बच्चे, इन पर काम करता है कॉन्सेप्ट। ये सवाल तुम्हें बनाना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी, तब जाकर कहानी क्लियर होगी। चलिए अब यहां से आगे पढ़ते हैं, एक और इजी फेज को पढ़ लेते हैं बच्चे। देखो ये आसान आसान फेज चल रहे हैं, और आज ही हम फॉल्टी क्लॉक भी पढ़ेंगे, आज खराब घड़ी के बारे में भी अध्ययन करेंगे बच्चों। लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न क्या होते हैं? लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न वो होते हैं जिनमें सिर्फ भाषा पर बेस्ड जानकारी होती है। समझ नहीं आया कैसे? सुनो, जैसे बच्चों अभी अपनी घड़ी में 3:45 का टाइम हो रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि बताओ बेटा 40 मिनट बाद कितना टाइम हो जाएगा, 40 मिनट बाद कितना टाइम हो जाएगा, तो क्या आप ये समझ पाएंगे क्या? सर 4:25 हो जाएंगे। अब कोई कहेगा जी कैसे काउंट करें? तो भैया 3:45 से आप 40 मिनट जोड़ोगे तो सर 15 मिनट में तो 4 बज जाएंगे, और 25 मिनट आगे और हो गए, ऊपर टाइम हो जाएगा। कोई भी टाइम है उससे 20 मिनट पहले, 25 मिनट बाद में, 15 मिनट पहले, 20 मिनट बाद में, 60 मिनट पहले, वो टाइम तो ज्ञात कर ही सकते हैं ना बेटा अपन, टाइम तो ज्ञात कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई मेरे को लगता नहीं है कि बहुत चिंता की बात है। आप एक दिन बस स्टैंड पर गए, 10:20 पे बच्चों आप बस स्टैंड पर गए, तुमने वहां से पूछा कि भैया आगरा जाना है, बस कितने बजे आएगी? तो उन्होंने कहा अल्लाह, बस तो 25 मिनट पहले गई है, बस तो 25 मिनट पहले गई है, तो बताओ बस कितने बजे गई है? 9:55 पे गई है सर। अब यहां से अगर 25 मिनट बैक जाना होगा तो कर पाएंगे ना बेटा आप सवाल? तो ये जो कैटेगरी है ये स्टेट के एग्जाम में, रेलवे के पेपर में पूछी जाती है, एसएससी में इस तरह के सवाल नहीं दिए जाते। क्या सवाल है सर? सुनो, जयपुर से भरतपुर के लिए हर 70 मिनट में बस उपलब्ध है, बस चलती है भाई साहब हर 70 मिनट बाद में। ज्ञान जी बस स्टैंड पर पहुंचे 8:25 पे, इन्होंने कहा जी अगली बस जाएगी 8:50 पे, अगली बस जाएगी 8:50 पे। तो आप बताओ ना बेटा, अगर प्रत्येक 70 मिनट में बस अवेलेबल है तो इससे पहले वाली बस 7:40 पे गई होगी क्या? अरे 70 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 10 मिनट, टाइम हो गया 8:50 का, तो बस गई है बच्चों इससे 45 मिनट पहले। तो इन दोनों टाइम का डिफरेंस पूछा है कि बस कितनी देर पहले गई थी, तो आप 45 मिनट पहले कह सकते हो क्या? आपसे यह भी पूछ सकता है कि बस कितने बजे गई थी, तो 7:40 पे गई थी। या बच्चों आप ये भी कर सकते थे कि अभी आप बस स्टैंड पहुंचे हो 8:25 पे, अगली बस जाएगी 8:50 पे, यानी 25 मिनट बाद में। अब अगली बस अगर 25 मिनट बाद में है तो इससे 45 मिनट पहले गई होगी। दोनों बसों के बीच में 70 मिनट का डिफरेंस है, 70 मिनट का डिफरेंस है। एक 45 मिनट बाद में, माफ कीजिए, एक 25 मिनट बाद में, तो एक 45 मिनट पहले गई होगी। क्या आसान सवाल है? बात समझ रहे हैं आप लोग? सुनो, किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में एक बैठक होने वाली थी। ए मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड इन अ स्कूल। द सेक्रेटरी हैज रीच्ड एट 2:10 PM। जो सचिव महोदय हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, ये 2:10 पे मीटिंग पर पहुंचे हैं। कितने बजे? 2:10 पे। प्रिंसिपल बैठक के समय से 30 मिनट पहले पहुंचे। जो प्रिंसिपल है ना, वो तो मीटिंग टाइम से 30 मिनट पहले आ गए, ठीक है। और प्रिंसिपल से 40 मिनट देरी से आया सचिव। तो आप मुझे एक बात बताओ ना, आपका जो प्रिंसिपल साहब हैं, ये कितने बजे आए होंगे बेटा? क्या ये 1:30 बजे आए होंगे क्या? 1:30 बजे?
कैसे पता भाई? सचिव जी 2:10 पे आए थे। सचिव महोदय 2:10 पे आए थे और प्रधानाध्यापक से 40 मिनट लेट है, प्रिंसिपल से 40 मिनट लेट है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल 1:30 बजे आया होगा ना, और प्रिंसिपल मीटिंग से आधा घंटा पहले ही आ गया। जो प्रिंसिपल साहब थे वो मीटिंग से आधा घंटा पहले ही आ गए। इसका मतलब मीटिंग का टाइम तो 2 बजे डिसाइडेड था। इसका मतलब मीटिंग का टाइम तो 2 बजे प्लान था क्या? बिल्कुल सर, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। ये देखो, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, कि वो उससे पहले आया, वो उससे बाद आया, इतने मिनट के गैप पे आया, तो सिर्फ भाषा को पढ़ना है। अगर कोई बच्चा इस प्रकार का सवाल गलत कर जाता है तो इसका मतलब यही होता है बच्चे कि उसने सवाल को ठीक से पढ़ा नहीं है। जो बालक ठीक से पढ़े वो ठीक कर जाए जी, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। एक सवाल और देखते हैं अपन। देखते क्या है बेटा, आप ही कर दो इसको, तो यार मैं तो क्या ही करूं, ये सवाल तो आप ही कर दो। दस बज के 15 का टाइम। हाँ ठीक है, कह सकते हैं। सुनो मेरी बात, रिलायंस के दफ्तर में मीटिंग होने वाली थी। चेयरमैन साहब अंबानी जी आ गए, साहब चेयरमैन साहब आ गए। चेयरमैन साहब पहुंचे 10:20 पे। डिप्टी चेयरमैन मीटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले, डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन से 15 मिनट पहले। तो एक बात बताओ, जो डिप्टी चेयरमैन वाले भैया हैं डीसी, इसका नाम डीसी मान लो, डीसी डिप्टी चेयरमैन, एक चेयरमैन से 15 मिनट पहले आए, यानी 10:05 पे आए, और डिप्टी चेयरमैन मीटिंग से 10 मिनट पहले आए, तो मीटिंग आपकी 10:15 पे स्टार्ट होनी है क्या? ओह वाह सर, ये बता दो जल्दी से। फिर इसके बाद पढ़ाऊंगा आपको क्लॉक की मिरर इमेज, वो पढ़ेंगे ब्रेक के बाद में। बस इसके 2-3 सवाल हैं वो कर दो, फिर ब्रेक लेंगे। एक बस स्टॉप से प्रत्येक 45 मिनट पे एक बस निकलती है। अभी वह काउंटर पर पहुंचा तो पता चला कि बस 10 मिनट के बाद रवाना होगी। उसके साथ उसका भाई अभी बस स्टॉप पर नहीं पहुंचा, इसलिए उसने अगली बस से जाने का समय निर्णय किया। अगर अभी 2:30 बजे हैं तो कितने बजे निकलेगा? देखो बेटा, अभी टाइम हो रखा है 2:30 का। वो हमें कहते हैं भाई साहब अगली बस तो 10 मिनट बाद जाएगी, यानी अगली बस जा रही है 2:40 पे, पर हम ये बस पकड़ नहीं सकते, मेरा भाई नहीं आया, मैं उसका वेट कर रहा हूं। तो अब 45 मिनट बाद में अगली बस जाएगी, तो यहां से बच्चों 45 मिनट बाद में 3:25 का टाइम हो जाएगा क्या? क्या 3:25 आंसर बन जाएगा क्या? वेरी गुड, 100% लैंग्वेज की जानकारी। 8:50 से 20 मिनट पहले बैठक के स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को पता लगा, यानी बच्चों पहली बात बताओ, सतीश 8:30 पे पहुंच गया क्या? अरे 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि 8:30 पर पहुंच गया। 8:30 पर इसको जाकर यह पता लगा कि जो बंदा 40 मिनट देरी से आया है, मैं उससे 30 मिनट पहले आया हूं, यानी सतीश भी 10 मिनट लेट तो है ही क्या बच्चों? सतीश 10 मिनट लेट है क्या? अरे एक बंदा 40 मिनट देरी से आया था, सतीश उससे 10-30 मिनट पहले आ गया, तो इसका मतलब जो मीटिंग का टाइम था वो 8:20 था क्या बच्चों? मीटिंग का टाइम कितना था बच्चों? 8:20 पे। देखो एक बंदा है, इसका नाम एक्स है, ये आया है 9 बजे, ये कहानी है, इस कहानी को समझो। आपको सवाल कह रहा है जी 8:50 से 20 मिनट पहले, यानी 8:30 बजे सतीश जब मीटिंग पर पहुंचा तो उसको यह पता लगा, क्या पता लगा? कि मिस्टर एक्स जो मीटिंग में 40 मिनट देरी से आए हैं ना, मैं उनसे 30 मिनट पहले आया हूं।
स्कूल में 2 बच्चे हैं, एक तो आ रहा है 40 मिनट लेट, आप उससे आ रहे हो 30 मिनट पहले, तो आप भी बेटा 10 मिनट लेट हो ना, आप भी 10 मिनट लेट हो ना। तो 8:20 मीटिंग का टाइम था। ये पूरा लैंग्वेज का झोलमोल है बच्चे। कोई बच्चा अगर ये सवाल पढ़ने में गलती कर रहा है तो इसका मतलब वो सवाल की भाषा को ट्रेस नहीं कर पा रहा, सिर्फ लैंग्वेज को ठीक से पढ़ने का सवाल था। और तो इसमें कोई मुझे उठापटक वाली बात लगी नहीं बेटा। एक और सुन लीजिए, आईक्यू लेवल चेक कर रहे हैं, आपका दिमाग ठीक से काम कर रहा है ना, तंत्रिका तंत्र आपका ठीक से काम कर रहा है ना, बस यही बात पढ़ना चाह रहे हैं बेटा। बस स्टैंड से प्रत्येक 40 मिनट पर गुजरात के लिए बस रवाना होती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक बस 20 मिनट पहले गई है। कब गई है? 20 मिनट पहले। अगली बस जाएगी 10:45 पे, अगली बस जाएगी 10:45 पे, तो इसका मतलब इससे पहले 10:05 पे गई है बस, और उसने बोला 20 मिनट पहले हुई गई है, तो इसका मतलब अभी का टाइम 10:25 है क्या? यात्री को यह सूचना कितने बजे दी गई? तो 10:25 पे दी गई साहब, 10:25 पे दी गई। ऐसा आखिरी सवाल, उसके बाद ब्रेक लेंगे अपन। एक व्यक्ति मार्ग नंबर 1, 2, 3 की बस का इंतजार कर रहा है। मार्ग नंबर 1 की बस प्रति 5 मिनट बाद, 2 की बस 15 मिनट बाद, 3 की बस 45 मिनट बाद आती है। जैसे ही वह व्यक्ति बस स्टॉप पर पहुंचता है तो ठीक उसी समय एक बस स्टॉप से जाती है। ज्यादा से ज्यादा उसे कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? 5 मिनट। भाई देखो, बस निकलती है, एक बस ऐसी है जो प्रत्येक 5 मिनट बाद जा रही है, एक ऐसी है जो प्रत्येक 15 मिनट बाद जा रही है, एक 45 मिनट बाद जा रही है। तो आपको मैक्सिमम कितना टाइम का वेट करना पड़ेगा? तो मैक्सिमम 5 मिनट करना पड़ेगा। अरे ये वाली बस तो प्रत्येक 5 मिनट में जा ही रही है ना बेटा, ये बस तो प्रत्येक 5 मिनट में जा ही रही है ना। तो आपके सामने ये बस निकली है, तो मैक्सिमम 5 मिनट में तो दूसरी बस तो आई जाएगी, दूसरी बस तो ये आई जाएगी, ये उत्तर बन जाएगा। एक बंदा कहता, सर मैंने मैथ पढ़ी है, गणित जानता हूं, HCF निकाल दिया। अरे HCF नहीं निकाला, इनका कॉमन सेंस से उत्तर आया है। अगर यहां पे ये बस 4 मिनट होती ना, तो 4 मिनट होती तो उत्तर मेरा 4 मिनट आ जाता, ना कि HCF से आया। उत्तर HCF से नहीं आया। अरे ये कोई LCM HCF थोड़ी है, ये कॉमन सेंस की बात है। अरे भाई इतनी गणित मत लगाओ कि HCF से निकाला होगा आपने। अच्छा बताओ, इतनी बात तो लड्डू को बता देगा। लड्डू का फोन आ गया, देखो। हाँ बेटा, अब तब आओ दो। मैं आऊंगा बेटा 6 बजे। घंटे में आ जाओ। कितने बजे? घंटे। 1 घंटे में? घंटे। अच्छा लड्डू, मंकी गया कि वहीं पे है? हाँ। मंकी गया? हाँ। कहाँ गया? अच्छा चलो मैं आता हूँ फिर, ठीक है, बाद में घर पे। पापा पहले मैं ट्यूशन जाऊँ तो मैं काम तो दा। जब ट्यूशन पे जाएगा तब तो फिर लेने को काम तो दा। आ- मम इसको बोलते ना कि तो जान के सामने नीता प्लान और हम साल से प्लान एक और तो प्लान मत। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है मैं ले आऊंगा, ठीक है ओके। और कुछ कह रही थी, पहले काट दिया मैंने। आज हमारी सोसाइटी में एक मंकी आ गया, बंदर आ गया, पता नहीं कहां से आ गया। मैं दोपहर में लंच करने गया तो घर के उधर बाहर बैठा था दीवार पे, तो मैंने देखा कि वाह मंकी आया, तो मैंने घर पे कुछ पड़े थे बनाना, वो उसको दे दिए, डाल दिए। तो अब वो लड्डू मुझे ये कह रहा था कि पापा जब मैं ट्यूशन पे जाऊंगा तो आप मेरे लिए बनाना लेकर आना और चीजें लेकर आना, मंकी को देंगे। उसकी डिमांड ये थी कि बनाना और लेके आना और मंकी को देंगे। बातों को समझा करो। तो मार्ग नंबर 1 की बस बच्चों प्रत्येक 5 मिनट बाद में, और ये 15 और ये 45
तो बताओ मैक्सिमम आपको 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा। अभी नहीं समझ रहे। चलो बेटा, एक 5 मिनट का ऑफिशियल कमर्शियल ब्रेक। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लॉक की मिरर और वाटर इमेज, घड़ी का दर्पण और जल प्रतिबिंब, इस पर क्या कहानी बनती है, ये बात पढ़ते हैं बच्चों 5 मिनट बाद में। सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। हाँ जी बेटा, वेलकम बैक। एक आवश्यक सूचना, आज तुम्हारी 5 बजे एक रीजनिंग की स्पेशल क्लास भी होगी, जिसमें एक रीजनिंग का पूरा 25 क्वेश्चंस का पेपर सेट सॉल्व करेंगे। लिंक टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, बाकी आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको अपकमिंग क्लास में दिख जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज फ्राइडे है दोस्तों, आज के बाद अगली क्लास मंडे को आएगी, सोमवार को आएगी ना। इतने आप इसको जितना अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो। अरे मिनिमम कैसे निकाल लोगे सुमित कुमार जी? अरे मिनिमम का कोई पता नहीं है, मिनिमम का क्या पता, बस 1 मिनट बाद में ही आ जाए, तुरंत बाद में ही आ जाए, तुरंत बाद में ही आ जाए। 5 मिनट तो मैक्सिमम वेट करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम याद कर सकते हो, मिनिमम नहीं आएगा।
अच्छा बेटा, अब आगे पढ़ते हैं जी। मिरर इमेज या वाटर इमेज, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। ये वैसे मैं आपको बताऊं, आपकी जो रीजनिंग के पार्ट नंबर 4 में नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, उसमें ये टॉपिक तुम्हें अलग से करवाया जाएगा, लास्ट में दे देंगे आदित्य, थोड़ा सुकून रखो। मिरर इमेज और वाटर इमेज ना एक रीजनिंग का पूरा टॉपिक है जो तुमको मैं अलग से करवाऊंगा, पर यहां बच्चों बात कर रहे हैं केवल क्लॉक के मामले में। यहां मैं केवल आपको क्लॉक के बारे में बता रहा हूं, यहां हम केवल घड़ी की चर्चा करने वाले हैं, कुछ और नहीं। तो पहली बात तो आप ये समझो कि मिरर इमेज का मतलब क्या होता है। मिरर इमेज का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय या मिरर इमेज, या हम इसे बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। देखो, मिरर इमेज का मतलब ये होता है बच्चे कि मान लीजिए आपने कहीं पर एक इस प्रकार की आकृति लिखी, या आपने बच्चों ऐसा कहीं एक ए बनाया, ठीक है, और इसके एक तरफ बच्चों यहां इसके तरफ एरो था। ये मान लो आपने एक शेप बनाई, ऐसा कुछ भी मैंने एक शेप मान लिया। अब इस शेप के अगर मान लो आपने वर्टिकल, अगर इसके लंबवत बच्चों आपने यहां एक मिरर लगा दिया, ये एक मिरर है, यहां एक दर्पण पुट कर दिया, तो इस मिरर में आपको जो इसकी इमेज दिखेगी बच्चों, क्या वो इमेज लेफ्ट राइट का चेंज करके बनेगी? भाई अगर इस तरफ ये देखोगे मिरर में, तो तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा। क्या तुम्हें ये ऐसा नजर आएगा? क्या तुम्हें ऐसा दिखेगा? यानी आप ये कह सकते हो जी, जो हमें मिरर में आकृति दिखती है ना, उसमें हमारा लेफ्ट और राइट तो आपस में चेंज हो जाता है सर जी, लेकिन टॉप एंड बॉटम विल बी सेम। लेफ्ट और राइट तो आपस में बदल जाते हैं, हमारा दायां और बायां तो आपस में पलट जाता है, लेकिन सर टॉप और बॉटम का आपस में कोई भी चेंज नहीं होता। दे आर एज इट इज, सेम टू सेम, उनमें परिवर्तन नहीं होता। हमें ये बात सीखनी है बच्चे क्लॉक पे, हमें ये बात किस पे पढ़नी है? घड़ी पे। घड़ी बच्चों मैं आपके सामने देखो ऐसी एक क्लॉक बना रहा हूं। ये जो क्लॉक है ना थोड़ी स्पेशल है। स्पेशल का मतलब क्या है बच्चों? इसमें ना नंबर नहीं लगे हुए, इसमें पॉइंट लगे हुए हैं। आपने ऐसी घड़ियां देखी होंगी बेटा मार्केट में, आजकल ऐसी खूब फैंसी फैंसी घड़ियां आती हैं जिन पर नंबर नहीं लगे आते, इस प्रकार पॉइंट्स लगे आते हैं। तो सर ये पॉइंट लगाने का ही क्या कल्चर था, नंबर क्यों नहीं लगाए? देखो जब मिरर में देखोगे ना तो नंबर दिखेंगे उल्टे पुल्टे। जैसे आपकी घड़ी में यू 4 था, तो इस साइड में यू ऐसा दिख जाएगा, तो ये टाइम देखने में आपत्ति पैदा करेगा मिरर में। इसलिए बच्चों मिरर के सवालों में हमेशा हमें घड़ी पॉइंट वाली दी जाती है। आपने देखी होगी ना मार्केट में खूब महंगी महंगी घड़ियां आती हैं, रोलेक्स आती है, रेडो आती है, टैग हeuer की घड़ी आती है, बल्गारी की घड़ियां आती हैं, खूब अच्छी अच्छी रेंज की घड़ियां आती हैं, जिनकी कॉस्ट होती है 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए। घड़ियां इतने इतने की आती हैं। सुनो, आप ये समझो, आप ये बचानो बेटा, देखो ये मैंने आपके सामने एक घड़ी मान ली रियल, और ये सर बीच में एक दर्पण लगाया था, ये इसकी मिरर इमेज बना दी। अब देखो डायल तो बेटा क्या बनेगा, डायल तो सेम रहेगा भाई, ये भी तो गोल चक्कर है, ये भी गोल चक्कर बनेगा, इसके भी इक्वल प्लेस पे पॉइंट है, इसके भी इक्वल प्लेस पे पॉइंट आएंगे, कोई फर्क नहीं है। आपने कहा सर अगर आपकी घड़ी में 3 बजे का समय होता, अगर तुम्हारी घड़ी में बच्चों 3 बजे का समय होता, तो क्या इधर मिरर में देखने पर इधर 9 बन जाते क्या? बच्चों बेटा इस घड़ी में देखो लेफ्ट राइट चेंज होगा, इधर बजे 3 तो इस घड़ी में बज जाएंगे 9। आपने कहा बिल्कुल सर जायज बात है, इसमें तो हम मतलब आपके साथ हैं, वैसे तो आपकी बात नहीं मानते, पर ये बात तो सर मान लेंगे। अच्छा तुम्हारी घड़ी में अगर 6 बजे होते तो एग्जैक्टली सामने भी 6 बजते क्या बेटा? अगर इधर को 6 बजे हैं तो इस घड़ी में भी 6 बजेंगे पक्का। और भी कुछ सोच लो, अगर मैं एक एग्जांपल तुम्हें और बता दूं, एक एग्जांपल और वैसे ही रैंडमली मान लेते हैं, इस घड़ी में बच्चों अगर यूं 8 बजे होते तो इसमें ऐसे 4 बज जाते क्या? तो इसका मतलब शायद मैं एक बात अपने दिमाग में लाऊं, तो ये भी तो समझ रहा हूं ना कि मिरर इमेज का और रियल टाइम का जोड़ हमेशा 12 घंटे आ रहा है। देखो ना, 3 और 9 12, 6 और 6 12, 8 और 4 12।
आपने कहा सर बिल्कुल बात आपकी जायज है, बिल्कुल आपकी बात जायज है सर। रियल टाइम का और मिरर टाइम का जोड़ हमेशा आता है 12 घंटे, या आप इसे 24 घंटे भी कह सकते हैं। 24 कैसे भाई, जब इसमें 12 बजते हैं इस घड़ी में, तो यहां भी तो 12 ही बजेंगे, तो 12 12 का जोड़ 24 कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए एक अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी सी फोटो बनाई है, ताकि अरे ओम प्रकाश थोड़ी शांति है 1 मिनट की, कोई 2 मिनट का सुकून है मेरे भाई, थोड़ा सुकून रखो यार, ऐसे ना सब्र बड़ी जरूरी चीज है। जब तुम्हारी घड़ी में बच्चों 3 बजे का समय हो रखा है, तो सामने उसके एग्जैक्ट घड़ी देख लो, क्या इसमें 9 बज रहे हैं क्या? हमने बीच में एक मिरर पुट कर दिया, तो लेकिन मुद्दे की बात यह है साहब, 3 और 9 का जोड़ बनता है 12 घंटे आ रहा है जी, 12 आवर्स आ रहा है। एग्जाम्पल की बात एक और देख लो, मल्टी कलर स्लाइड्स, इसमें 8 बजे हैं, तो सामने 4 बजेंगे क्या? हो, इसका मतलब ये हो गया, एक फॉर्मूला सा बन गया सर ये तो, कि मिरर इमेज का और रियल टाइम का जोड़ हमेशा 12 घंटे आता है। मैं इस 12 घंटे को 11 घंटे और 60 मिनट भी कह सकता हूं क्या? या तुम बच्चे 24 घंटे मानते हो, तो इनको 23 60 भी कह सकते हैं, कोई आपत्ति थोड़ी है। अरे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हमें पता ही है। अब जी, अब कोई भी सवाल आ जाए, सवाल आ गया जी 2:15 पे मिरर इमेज में टाइम बताओ, आप तो इसको 11:60 में से घटा दो, खत्म बात। अरे जब दोनों का जोड़ इतना आना चाहिए, तो 11:60 में से घटा दें। एक बालक कहता जी 3:45 समझ में नहीं आया। समझ में कैसे आएगा भाई, जब बताया ही नहीं है? तो ये 8:15 बन जाएगा क्या? बोलो। 7:13 पे, तो 4:47 हो जाएगा। अरे घटाना तो आपको आता होगा ना बच्चे। अच्छा, एक दिन एक बच्चा डाउट लेकर आया, कह रहा जी 11:23 पे बताओ। तो 11:60 में से घटाओगे, देखो आप इसको या तो कह दो जी 0:37। अब 0:37 को टाइम नहीं बोलते, तो अपन 12:37 भी कह सकते हैं ना, एक ही बात है ना। ये बात भी आप जानते ही हो ना। अगर आपने मुझसे 11:23 का टाइम पूछा होता, मैं 11:60 की बजाय अगर 23:60 में से घटाता, तो भी तो यही आता, बात तो एक ही है। तो भी बात तो एक ही है ना, इसमें कोई फर्क थोड़ी है। 11:60 का यूज करें या 23:60 का, मुद्दे की बात तो सेम बननी है बेटा। विष्णु थोड़ा दिमाग लगा ले यार, घड़ी को 12 घंटे की या 24 घंटे की कह सकता है ना। कई बार तुम्हें पेपर में मान लो ऐसा सवाल दे दे कि 17:18। अब ये सवाल बनता नहीं है। या तो देखो इस टाइम को आप कंसीडर करो 5:18, और 5:18 को 11:60 में से घटा दो, उत्तर आ जाएगा 6:42। डायरेक्ट माइनस करना है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आप 23:60 में से कर दो, बात थोड़ी है, बात तो एक ही है ना। अरे आपने 11:60 का यूज करा या 23:60 का यूज करा, बात तो एक ही है ना। घड़ी के डायल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आवर्स में, घंटों में 12 घंटे जोड़ने का फर्क नहीं पड़ता है, 12 घंटे जोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। यह सवाल बताओ ना, उत्तर क्या बनेगा बच्चे? एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है, तस्वीर में मिनट की सुई 12 पे है और घंटे की सुई 9 पर है, यानी बच्चों उसमें तुम्हें 9 बजे का टाइम दिख रहा है क्या? अगर मिरर में तुम्हें 9 बजे का टाइम दिख रहा है, तो रियल टाइम तो 3 बज रहे हैं, मतलब अभी रियल टाइम कितना हो रहा है बच्चे? सर रियल टाइम तो 3 बज रहे हैं, आप मानो नहीं मानो सर जी, 3 बजे का टाइम हो रहा है। ये बता दो बेटा एक बार। कुछ भी पॉसिबल है। डी 11:60 में से तुमने 9:20 को घटाया, उत्तर बन गया जी 2:40। मिरर इमेज का तो कंसेप्ट ही बड़ा सिंपल हो गया ना। मिरर इमेज का तो कंसेप्ट ही बड़ा सिंपल हो गया। तुम्हें मैं इस सवाल पे बड़ा पोल दे दूं, पोल एक बार।
देखते हैं कितने उत्तर पोल पे दे पाते हैं। ओहो हो, मैंने पोल गलत दे दिया क्या? मैंने आंसर गलत दे दिया क्या? मैंने ठीक से देखा नहीं था बच्चे। असल में उत्तर सवाल का बी आना चाहिए था और मैंने गलती से बी कर दिया। ए उत्तर देने वालों, एक बार क्वेश्चन को पढ़ तो लो। कई बच्चे उत्तर ए दे रहे थे। ए वालों, मुझे लग रहा है आपने सवाल को ठीक से पढ़ा नहीं था। ये डबल रिफ्लेक्शन है, डबल डबल समझ रहे हो बाबू भैया? तुम्हारे सामने इधर बी लिखा हुआ है ऐसे, तुमने इसको देखा मिरर में, मैंने तुमको देखा बी ऐसा, इसको फिर से देखोगे मिरर में तो फिर से पलट जाएगा। लेफ्ट राइट को बच्चे अगर 2 बार चेंज करोगे तो सेम आकृति बन जाएगी ना। हाँ सर, ये दोबारा नहीं देखा हमने। रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर इज सीन रिफ्लेक्शन ऑफ अनदर मिरर। मिरर को दोबारा दूसरे में देखा तो भैया अगर पहली घड़ी में 5:25 हुए थे तो लास्ट वाली में भी यही होंगे ना। ये सवाल तुम्हें मैंने इसलिए बताया मेरे दोस्तों कि तुम्हें यह समझ में आ जाए कि बाय चांस कभी पेपर में ऐसी लैंग्वेज आए तो हमें सावधानी पूर्वक उत्तर करना है, जल्दबाजी में टिक नहीं करना। क्लियर है बात? हाँ, जब पोल दे रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और कई लोग इस चंगुल में फंस गए। आज तुम्हारी 5 बजे स्पेशल क्लास है, उसका लिंक मैं आपको दे देता हूं। इसमें आप सारे बच्चे एनरोल कर लेना। और आज अगर क्लास ना होती तो मैं बैठ के पढ़ता, अब क्या करूं, क्लास लगवा दी स्पेशल। 5:40 का समय है तो दर्पण में क्या दिखेगा? दर्पण में दिखेगा जी 6:20। एक घड़ी में 3, 6, 9, 12 के निशान लगे हुए हैं। दर्पण के सामने रखने पर 12:30 का समय प्रतीत हो रहा है। तो 12:30 को बच्चे 23:60 में से घटाए ना, 23:60 में से घटाएं। जी हाँ, तो 11:30 आना चाहिए। क्या बताओ बेटा, मिरर इमेज की बात आप सबको क्लियर हो गई क्या? घड़ी में आज मैंने जो कहानी बताई उसमें आपको लैंग्वेज वाले सवाल बताए, इंटरचेंज वाले सवाल बताए, मिनट अपार्ट वाली बात बताई और मिरर इमेज के बारे में क्या क्या बन सकता है वो आपको बताने का प्रयास किया। अब दोस्तों घड़ी का अगला पार्ट बचा है वाटर इमेज। ये अपन पढ़ेंगे मंडे को, आज नहीं पढ़ेंगे बिकॉज 5 मिनट का समय बचा है। इतनी सी देर में मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा तो बात का मजा नहीं आएगा। इसको अगली बारी पढ़ेंगे बच्चों। शीट तुम्हें अभी 2 मिनट में मिल जाएगी। अपडेट सेक्शन में क्लॉक की शीट नंबर 2 डाउनलोड कर लेना और वाटर इमेज के सवाल ना हो तो चिंता नहीं है, बाकी सारे सवाल कर लीजिएगा। फिर बच्चों मंडे को आगे मिलते हैं, तब आगे बात करेंगे। फिलहाल इतना ही जानकारियां आपकी कंप्लीट। सूरज कह रहा है जी आप क्या पढ़ते हैं? जो मन कर जाए वो पढ़ लेता हूं भाई। आजकल मेरा चाव चढ़ रहा है जीके पढ़ने का। मेरा जीके बड़ा खराब था, जीके बड़ा कमजोर था, तो आजकल सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा जीके पढ़ लेते हैं, जरा कोशिश करते हैं चीजों को समझने की। आखिर वो समझ में नहीं आती थी कभी मेरे, तो अब उनको पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जी सर से नहीं भैया, मैं सेल्फ पढ़ रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद।